गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में, उसमें हमने 0 डिग्री का निकाल लिया और 90 डिग्री का निकाल लिया। अब हम निकालते हैं 45 डिग्री का। ठीक है, तो 45 डिग्री के एंगल में देखिए समझिए, एक तो एंगल हमेशा 90 डिग्री का रहेगा, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो 1 डिग्री का ये जो एंगल है वो तो 90 डिग्री का है। अब हमें निकालना है एक 45 डिग्री। तो चलो, अगर ये 45 डिग्री का हो गया तो हमें पता है कि एक समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो ये 90 होगा, ये 45 होगा, तो ये भी हमारे पास कितने का निकल के आएगा, 45 डिग्री का। ठीक है, तो एक आपने पढ़ी होगी, समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस वाले कोण के सामने की भुजा AB और इस वाले कोण के सामने की भुजा BC, तो ये क्या है, समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो इसलिए इसमें एक कंडीशन निकल के आती है, क्या AB बराबर हो गया क्या BC। ठीक है, अब मान के चलो ये दोनों बराबर हैं। अब इनको हमने मान लिया, मान के चलो ये 1 यूनिट मान लिया और ये भी मान लिया हमने 1। ठीक है, तो अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय जो आपने पढ़ी है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि तो इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो ये निकल के आएगा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2। ठीक है, हाइपोटेनस कर्ण की वैल्यू आ जाएगी √2। तो हमारे पास लंब की वैल्यू 1 हो गई, आधार की वैल्यू 1 हो गई और कर्ण की वैल्यू 2। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये माना है, मानने की कोई नहीं, हम इसको कोई भी अज्यूम कर लेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी इधर की। ठीक है, ये दोनों बराबर आएंगी और ये √2 आएगी, कैसे भी कंडीशन आप अज्यूम करके चलिए। ठीक, तो अब हम निकाल लेते हैं। अब तो वही sin 45 cos 45 tan 45 cot 45 sec 45 और cosec 45। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आप बता सकते हो सब, बताओ। sin 45 sin होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब 1 कर्ण 1, तो 1/√2। ठीक है, उसके बाद है cos, cos होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, तो cos की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ठीक है, अब उसके बाद tan होता है लंब बटे आधार, tan की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, cot की वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो ये 1 हो जाएगी। ठीक है, अब होता है हमारे पास कौन सा, sec थीटा, sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो sec की वैल्यू हो जाएगी √2 और cosec, cosec 45 हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार, तो cosec 45 भी निकल के आएगा हमारे पास √2। ठीक है, इस प्रकार 45 के सारे अनुपात निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का एक साथ करेंगे। ठीक है, ओके, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।